क्या, सभी परेशान है। जब बच्चे परेशान है, आदमी परेशान है भाई, जब कोई सुविधा नहीं है तो परेशान तो होना ही है। महिलाएं क्या सोच रही हैं इस सरकार के बारे में? सरकार ने कमी है ना सोच रही, महिलाएं तो किसी का कुछ भी ना कर रहे, अपना अपना भर रहे। और महिला क्या सोचेगी भाई, बच्चों को नौकरी नहीं है, सब्जी फल सभी चीज़ महंगाई है, सिलेंडर महंगा है, क्या करे बता। आमदनी नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, महिलाएं क्या करेंगे। में है सरकार सब। से जो उम्मीद थी वो नहीं अजय, नहीं नहीं नहीं, इतना चल नहीं पता था कि इतनी निकम्मी सरकार होगी, ये नहीं किसी को भी पता था। हाँ जी। चलिए कुछ और महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से? अच्छा, आप लोग कहाँ से? जी भैया, हम मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से ही है। हाँ जी। आपके घर के भी आंदोलन हाँ, सभी सभी। आते रहते हो आप? हाँ जी, आते रहते हैं। तभी तो हमें यहाँ पे घर वाले आंदोलन करे तभी तो आ रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे हमें कौन भेज देगा यहाँ पे, अगर आंदोलनकारी ना हो घर वाले तो तभी तो आ रहे। जो आंदोलन करते हैं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं वो, हमें लोगों को ही परेशानी? नहीं नहीं, सही, हम तो किसान हैं, सही है। हाँ, तो होंगे जब हमारे सब लोग यहाँ बैठे, सब परिवार बैठा है यहाँ से, तो परेशान तो होंगे भैया। हाँ, तो परेशानी तो होगी। रोटी भी छीन रहे लोगों की, मैं कहा और तो सुविधा क्या है, खाना भी छीन रहे लोगों का। रोटी पे भी टैक्स लगने को हो रहा है, जो 2 से फालतू खा ली तो टैक्स लगेगा। अब बता कहाँ जाएगी जनता। चलिए, तो ये आंदोलनकारी परिवार, उनकी महिलाएं हैं, इनका कहना है कि ये भी कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन कर रही हैं, इस आंदोलन को मजबूत कर रही हैं। उस घर की आप बहू है ना वहाँ से? आप लोग भी आंदोलन सीख रहे हैं या सीख चुके हैं? हम तो सीख चुके हैं, अब तो हमें बहुत एक्सपीरियंस हो गया। 6 साल शादी को हो गई और वैसे भी देखते देखते पता चल ही गया अब तो सब कुछ। हाँ जी। तो मतलब अगर हमारी जनरेशन ही स्टैंड नहीं लेगी, क्योंकि पहले क्या था कि किसान पहले भोला भाला किसान था तो ये बेवकूफ़ बना लेते थे। अब क्या है, जनरेशन पढ़ रही है, इनकी चीज़ें समझ रही है, जो ये करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ अब इन्हें समझ में आ रही है। इसी चीज़ की अब इन्हें दिक्कत बन रही है कि किसान पढ़ लिख रहा है तो उस चीज़ का ही इन्हें सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना, वो यही है कि किसान ना, मतलब महंगाई का बढ़ाने का मतलब भी रीज़न भी यही है। और पढ़ाई लिखाई कुछ करें ना भैया, खेती में रहो और खेती देखो, जो आने वाली जनरेशन है उसे भी ये खेत में ही लाना चाहते हैं। इसी वजह से जो अब ये कानून बना दिए गए हैं, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों ने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे है, तो इस चीज़ को समझो और अपना आंदोलन की तरफ को चलो। तो इसलिए हम यहाँ पे आकर बैठ गए हैं। आने वाले वक्त में पता है ये बागडोर आपको संभालना पड़ेगी, तो उन चीज़ों को सीख रहे, मजबूत है मानसिक? बिल्कुल उस चीज़ के लिए तो हम बिल्कुल रेडी हैं ही। मतलब ये चीज़ तो हमें पहले ही पता लग गई थी कि भाई आगे सब कौन संभालेगा फिर। अब ये 6 साल में तो बिल्कुल सारी चीज़ ही समझ में आ रही है। अब ये जो आंदोलन 4 महीने से चल रहा है, इसमें तो हम क्या, छोटे छोटे बच्चे ही समझ गए कि आगे क्या होने वाला है, क्या करना है उन्हें। आगे जिम्मेदारी किसानों की और इस आंदोलन की आगे बढ़ाने की आप लोगों की है, तो आपको नहीं लगता कि आगे और जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, काम और ज़्यादा आपका बढ़ेगा? हाँ, तो कोई बात नहीं, जिम्मेदारी उठाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं भाई। इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई करी है। अब ठीक है, इन्होंने बड़ों का, जो हमारे बुजुर्ग थे जो खेत में रहे, उनका इन्होंने बना लिया अब तक बेवकूफ़, इसलिए तो पढ़ाई करी है भाई। जो चीज़ें गलत हो रही हैं अब उस चीज़ को हम ठीक करेंगे, अब इनका साथ देंगे। आप लोग जैसे पढ़े लिखे हैं आजकल के युवा, तो आप लोग जो आंदोलनकारी उनको बताते भी होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, आप इंटरनेट पे देखते हो कि ये चीज़ है, तो आप भी सलाह मशवरा ये सारी चीज़ देते हो? तो बिल्कुल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी बात करते हैं और वैसे एक तरफ ये कहते हैं कि छोटा किसान बड़ा किसान। अब ये देखो कि जो किसान अपनी पर्ची तक नहीं देख पाता, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर लेगा। एग्रीमेंट जैसे वर्ड ये यूज़ करते हैं, मतलब उसको अगर अपना छोटा सा भी एक काम कराना हो ना, उसे 20 चक्कर कटवाए जाते हैं। ठीक है, और ये बात करते हैं डायरेक्ट डीलिंग की। ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, क्योंकि ये है दंगाजीवी सरकार, ये सिर्फ दंगे करवा सकती है। अब इनकी जो कमजोरी वो झलकने लग रही है, क्योंकि आंदोलन तो इतना सभी नहीं हिला, 4 महीने हो चुके हैं, देख लिया क्या स्थिति है। तो अब ये इतने बौखला चुके हैं कि ये चीज़ें निकल के आ रही है। अब जो ये हरकतें कर रहे हैं, इन चीज़ों से लोग भी समझ गए हैं कि आने वाली जो स्थिति है वो कैसी होने वाली है। बताइए, आप युवाओं को और जो महिलाएं हैं उनको बेहतर तरीके से समझा सकती है, तो क्या आप लोग जाते हैं महिलाओं को समझाने के लिए, गाँवों में आप जाते हैं, इस तरह की वर्कशॉप लगाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं? जाने की तो अब ज़रूरत ही नहीं है। अब तो उनकी, मतलब अब तो हर सब कोई समझ ही रहे हैं भाई। देखो सिलेंडर देख लो, आज सिलेंडर के दाम कहाँ हैं। आप कहीं खुद ही जाके किसी भी महिला से बात कर सकते हो, गांव में, शहर में, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं। महिलाएं अपने आप ही बता देंगी कि क्या स्थिति है। अब तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आम आदमी की और किसानों की सब समझ में आ गया है कि क्या स्थिति होने वाली है। अब अगर ये नहीं हटे तो इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि जैसे अब रोड पर बैठे हैं ना, सबको ही रोड पर बैठना पड़ेगा। एक
एक तरफ से मतलब जैसे यहाँ ये हाल है, ये बंगाल में भी यही चाह रहे हैं, यहाँ की रोड को तो, यहाँ के जनता को तो रोड पे ले ही आए, वहाँ भी यही करना चाह रहे। चलो अब देखो क्या होता है। जी आप कहाँ से? हम परिवार के ही है जी, भाई दीदी के साथ यहाँ नहीं है। आप लोग भी आते रहते हैं? हाँ आते रहते हैं। देख रहे हैं इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला जितना लंबा ही चल रहा है, सरकार का हट देख रहे हैं? हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल तिजोरी में रोटी बंद कर दी इन लोगों ने। हाँ ये सोच रहे हैं बिल्कुल, अब किसान तो बिल्कुल सड़क पर आ जा हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई इनका रेट नहीं बढ़ा रहे किसी भी चीज़ का। और ये मान लो जब किसान कहाँ जाएगा, वो तो खेती के भरोसे ही है, कहाँ जाएगा, इस किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ रहा। वैसे परेशान कर रहे, हर आदमी परेशान है, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से बैठा हुआ है, सब घर बच्चे सब परेशान है। लेकिन इस जंग को बिल्कुल जीत का ही मान लेंगे, हारने के नहीं बिल्कुल भाई साहब। साथ है सब, एक साथ है सब, एकजुट है, हर लेडीज हर सब आदमी, छोटा छोटा बच्चा, हमारी बेटी अभी ये भी सब साथ है, बहुएं भी सब साथ है। ये कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, अगर पुरुष आंदोलन में बैठे हैं यहाँ, एक बुजुर्ग से मेरी बातचीत हो रही थी, कह रहे थे भैया 5 महीने से मैं अपनी पत्नी से नहीं मेरी मुलाकात हुई है। तो ये एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ पुरुष जहाँ तहाँ आंदोलन पर बैठे हुए, तो कहाँ सम्मान रह गई। कई महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया, अपने भाइयों को खो दिया, 316 से ज़्यादा किसानों की जो है वो शहीद हो गए। तो कहाँ ये महिलाओं के बारे में? तरफ सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ बेइज्जती करते हैं। जब हमारे हस्बैंडों की बेइज्जती होगी तो हमारी भी तो बेइज्जती है वह है। उनकी मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, यदि वे रोते हैं तो उन्होंने कहते हैं ड्रामा दिखाते हैं। जब ये किसान अपना हक मांगते हैं तो उन्हें ड्रामा बताते हैं, खुद अपने आप करते हैं तो उसका कुछ नहीं। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे आगे बड़े हो लग रहे वे कहाँ जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई हम कहाँ से लगाओगे पैसा, मतलब बच्चों को सर्विस नहीं दे रहे। आप कहाँ से, आप कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरनगर से ही, मुजफ्फरनगर से। हाँ पड़ोस में ही है। अच्छा, उधर के किसान और महिलाएं, किसानों घर की क्या सोच रही हैं? यही सोच रहे हैं कि इन्हीं का साथ देना है, किसानों का ही अपने, हाँ जो यहाँ पड़े हैं उनके साथ ही रहना है, इसीलिए तो यहाँ आते हैं, उनको मिले। और सब किसान ही है वहाँ। तो ये आंदोलनकारी महिला परिवार से, आंदोलनकारी परिवार से जुड़े ये लोग हैं, इनकी महिलाएं भी आंदोलन कर रही हैं, पढ़े लिखे इसमें बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं। वो कह रही कि हम सब कुछ जानते हैं, बहुत परेशानी होती है, हालांकि इस आंदोलन से ये जुड़े रहते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, घर पर भी बहुत से लोग आते हैं नेताजी से मिलने के लिए, तो उनकी भी सेवा करना होती है, लेकिन वो इस चीज़ से नहीं घबराते हैं क्योंकि समाज की सेवा है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका भी कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी, चाहे कितना लंबा वक्त क्यों ना लग जाए। सहयोगी रोहित और प्रिंस के साथ मैं आसिफ खान, गाजीपुर गेट।